नमस्कार, मैं संदीप कश्यप और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के साथ ही अब एंट्री और एग्जिट का खेल भी शुरू हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 3 विधायकों के इस्तीफे देने और कई विधायकों के कतार में होने की खबरों के बीच भाजपा में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूकंप देखा जा सकता है। दिल्ली में जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विधायकों के बीच भगदड़ दिखी। हमेशा की तरह चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है। आमतौर पर भाजपा, सपा और कांग्रेस फेज वाइज ही अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती है। जिस फेज में पहले मतदान है, वहां के उम्मीदवार पहले घोषित होते हैं। पहले और दूसरे फेज के लिए उम्मीदवारों के नामों पर सभी पार्टियों में मंथन शुरू हो चुका है। पिछले साल नवंबर माह की एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया गया था कि भाजपा अपने 100 से 150 विधायकों के टिकट काटेगी। भाजपा की माने तो ये वे विधायक होंगे जिनकी छवि उनके क्षेत्र में खराब हो चुकी है। जिन विधायकों ने 5 साल जनता के लिए काम नहीं किया, उनके टिकट जरूर काटे जाएंगे। जिन विधायकों को यह समझ आ गया कि उनके टिकट कट जाएंगे, उन्होंने दूसरी पार्टी में जगह बनाना शुरू कर दिया है। वैसे चर्चा यह भी हो रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते हैं। वो पहले भी भाजपा के टिकट पर बेटे को ऊंचाहार सीट से उतार चुके हैं, मगर उसमें उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के नुकसान की बात करें तो राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समुदाय को तीसरी सबसे बड़ी जाति है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे ही ताल्लुक रखते हैं। काछी, मौर्य, कुशवाहा, साकी और सैनी जैसे उपनाम भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से भी देखें तो उत्तर प्रदेश के 4% लोग इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सफलता में गैर यादव ओबीसी का काफी ज्यादा योगदान था। माना जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हवा का रुख देखकर पाला बदलने में माहिर है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि आने वाले दिनों में बीजेपी के 13 और लोकसभा के खेमे में शामिल हो जाएंगे। बताते चले कि पिछले 6 महीने में कांग्रेस के भी 10 पुराने और दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं। सीएम योगी ने इस बार का मुकाबला 80/20 का बताया था। समझने की बात यह है कि अगर जाति के आधार पर वोट पड़ेंगे तो ऐसे में यह मुकाबला 50/50 का हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी इस टूट को टालने की कोशिश में जुट गई है। अमित शाह के निर्देश पर स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल मोर्चा संभाल चुके हैं। अब विधायकों द्वारा पार्टी के फेरबदल को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं का बयान सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 5 साल तक कद्दावर नेता बनकर रहे, एक मंत्री बनकर रहे और श्रम एवं सेवा योजन विभाग उन्हें दिया गया। किसी भी कद्दावर नेता का किसी पार्टी को छोड़ के जाने से निश्चित तौर पे एक रिक्त स्थान बनता है, लेकिन उस रिक्त स्थान को कौन सी पार्टी अपनी रणनीति के तहत किस तरीके से भरती है, ये अहम मुद्दा होता है। और भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेताओं की कमी नहीं है और चुनावी रणनीति बनाने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ऐसे रिक्त स्थान को तुरंत ही भरना जानती है। आज भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल है। सभी अनुभवी नेता समझ चुके हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है और प्रदेश के अंदर यदि सुगबुगाहट है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सुगबुगाहट है। लोग चाहते हैं कि 32 वर्षों के पहले जो उनके पुराने दिन थे वो आज फिर लौट आए। बीजेपी में भगदड़ मचने का कारण है कि बीजेपी में जनहित में तो काम हुआ नहीं, केवल बयानबाजी हुआ। उस बयानबाजी की देन है कि लोग बीजेपी में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं और वो इधर उधर अन्य पार्टियों में देख रहे हैं, जो भगदड़ मची हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने और आने से बहुत असर पड़ता नहीं है। पार्टी में तो हमारे यहाँ जब स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे तभी हम सरकार बनाते थे, इसके पहले भी सरकार बनाते थे। यह तो उनका भी लाभ था, उनके लोगों का लाभ था और उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। अगर विचारधारा के ऊपर ये पार्टी छोड़ने की बात होती है तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन अगर यही पार्टी छोड़ने का जो काम चुनाव के वक्त होता है तो ये पूरी तरह से एक अवसरवाद की ये जो राजनीति होती है उससे प्रेरित ये कदम नेताओं द्वारा उठाए जाते हैं।
देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ बता रही है कि उनका सूरज डूबने वाला है और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार की विदाई तय है और योगी के अपने मंत्री ही अब ये बता रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कुछ नेताओं के जाने के कारण समीकरण बदलने वाले नहीं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, जो हिंदुत्व की लहर चल रही है, जो राष्ट्रवाद का जो बीज डाला गया है, वो आज उसमें तो पल्लवित हुआ है और उसको समाप्त करने की छोटी छोटी ताकतें कुछ नहीं कर पाएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जो निश्चित रूप से अपनी जात और जमात में मजबूत नेता माने जाते हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 4 विधायकों समेत जो समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, निश्चित रूप से इनके आने से हम पिछड़े समाज के लोगों की ताकत मजबूत हुई है और उन्होंने आकर के जो मेरे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव को ताकत दी है, हम उम्मीद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की बदौलत उत्तर प्रदेश में हम 400 सीटें पाने में कामयाब होंगे। चुनाव के करीब आने के साथ ही विधायकों के पार्टी फेरबदल को लेकर जनता की राय को सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता खुद समझ रही है उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा से सपा में जाने से काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो 80 से 50 का हमें लगता है कि आता होगा। रायबरेली के आसपास के क्षेत्र काफी प्रभावित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रणाली पर उनके जाने से कोई नहीं फर्क पड़ेगा। वो जा रहे हैं तो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो किसी नेताओं के दम पर नहीं पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंची है आज तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर पहुंची है। उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मन बना लिया है कि 2022 में फिर योगी जी को लाएंगे। जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और इसमें जो भी कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वह संगठन का व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों के आने से पार्टी मजबूत होती है, लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि वह संगठन लेकर के जा रहा है। वह एक व्यक्ति जाता है और इससे संगठन पर कोई और दल पर कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, चाहे अभी एक वो हैं राजभर जी हैं, ऐसे लोगों के जाने से पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये सब अवसरवादी हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन जो अपने पास है भाजपा का जो बेस वोट है वो रोज बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। इस स्थिति में उनके जाने से भाजपा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी बीजेपी में माननीय केशव मौर्य जी हैं और उनके साथ मौर्य परिवार सभी लोग हैं और हमारी इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। दल बदलू नेता टाइप बहुत है, ऐसे आते जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी चाहती थी कि वो रहें, लेकिन उनका दुर्भाग्य कहिए या तो उनको अलगाव चाहिए था, वो नहीं सट पाए, अच्छे कार्य में नहीं जुड़ पाए, इस नाते वो अपना अलग रास्ता पकड़ लिए। नहीं, इससे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये लोग दल बदलू नेता हैं, आज आए, कल बीएसपी से आए थे भाजपा में, भाजपा सभा में तो हमेशा बदलते रहते हैं। आपका मानना है कि जो भाजपा के वोटर हैं वो मतलब भाजपा को तो समर्पित हैं? हाँ, वो तो रहेंगे। आपका नाम? रोहित राज। आप क्या हैं भाई साहब? मैं जिला पंचायत सदस्य सुरक्षा से। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, अभी हाल ही में कुछ दिग्गज नेता जो भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं, उससे भाजपा पे क्या फर्क पड़ेगा? समुंदर में से 1-2 लोटा पानी कम होने से समुंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे मौका परस्त लोग थे जिन्होंने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का सुख भोगा। आज उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ही उन्होंने पार्टी के साथ जो धोखा दिया है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी से कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा छोड़ दी है। वह किसी भी दल में जाएंगे, कहीं भी उस दल को फायदा नहीं होगा,
क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 5 साल में कोई भी काम नहीं किया है आज तक, ना कुशवाहा समाज का, ना दलित और पिछड़ों का, जिनके ये मसीहा और नेता बनने की कोशिश करते हैं। और जब काम नहीं किया है तो जनता इनको नकार चुकी है, तब इनका मजबूरन है कि हम अपनी कोई ना कोई हवा बना करके किसी दल में चले जाएं ताकि हम जीत सकें। बीजेपी छोड़ के जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य अपना खुद ही जातिगत वजूद ढूंढ रहे थे और ऐसे समय में पार्टी छोड़े हैं जिससे जनता पर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीतिक शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से हुई, लेकिन उन्होंने सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और लगातार वो 5 साल उत्तर प्रदेश शासन में मिनिस्टर रहे। अब जब उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने से और सपा में आने से भाजपा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, जिसको वोट देना है वो देगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी छवि जरूर खराब कर ले रहे हैं। कभी बसपा में थे, बसपा से आए भाजपा में चले, भाजपा से आज सपा में चले गए, कल किसी और पार्टी जो भाजपा का नहीं हो सका वो हो सकता है सपा का भी ना हो। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी से अपना इस्तीफा दिए हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत ही मैंने घातक सिद्ध हो रहा है। इसके लिए आपका उनकी गोरखपुर सीट और जगह का जहाँ से इनके विधायक साथी रहते थे, वो सब इनका 12-14 सीटें कम होंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक गद्दावर नेता थे और एक समाज से जुड़ते थे। इनके जाने से मौर्य समाज पूरी तरह से बिखर गया है और ये भाजपा के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। प्रत्याशियों को कितना फायदा या घाटा होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करती है अवसरवाद की राजनीति। इसी के साथ लेते हैं विराम। जुड़े रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ, देखते रहिए यूपी का सियासी पारा। नमस्कार।